दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर में एक सुरंग है? लेकिन यह सुरंग आखिर कहां जाती है और इसे क्यों बनाया गया है? इसके पीछे का रहस्य क्या है? इतना ही नहीं, क्या आपने कभी सोचा है कि नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बंगले में क्यों नहीं रहते? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण है या फिर कोई खुफिया वजह? और सबसे हैरान करने वाली बात, मोदी जी के घर पर जाने के लिए इंसान को अपनी कार से क्यों उतरना पड़ता है? ये सब बातें आपको चौंका सकती हैं, लेकिन इनके पीछे की वजह जानना भी उतना ही दिलचस्प है। आइए, आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निवास के उन छिपे हुए रहस्यों पर चर्चा करेंगे, जिनके बारे में आम लोगों को शायद ही कोई जानकारी हो। दोस्तों, ये बात तो आप भी मानेंगे कि मोदी जी अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों में सबसे अलग है। इनकी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो लोगों को इनका कायल बना देती हैं। फिर चाहे वो इनका काम करने का तरीका हो या फिर सिर्फ 4 घंटे की नींद लेकर योगा करने की आदत। लेकिन ये सब कुछ मोदी जी अकेले करते हैं। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री आवास में अकेले रहते हैं। इनके बंगले में परिवार का कोई भी सदस्य नहीं रहता। हालांकि कई बार प्रधानमंत्री की मां कुछ समय के लिए इनके पास रहने आई हैं, लेकिन उन्हें मोदी जी के साथ रहना पसंद नहीं था, और ये बात खुद मोदी जी ने कही है। आपको बता दें कि आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री आवास में कोई ना रहा हो। फिर चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हों या नरसिम्हा राव हों या फिर मोरारजी देसाई हो या पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, ये सभी अपने परिवार के साथ प्रधानमंत्री आवास में रहा करते थे। और गांधी का तो पूरा परिवार ही यहां रहता था, और इन सभी का ठिकाना और कहीं नहीं बल्कि 7 रेस कोर्स रोड है, जिसे आज के समय में लोक कल्याण मार्ग के नाम से जाना जाता है। 12 एकड़ में फैला ये परिसर बहुत बड़ा है, जिसमें कुल 6 बड़े बड़े बंगले हैं, और उन बंगलों की पहचान नाम से नहीं बल्कि नंबर से करी जाती है, जिसे एक के बाद एक छोड़कर रखा गया है। यानी कि बंगला नंबर 1, बांग्ला नंबर 3, बांग्ला नंबर 5, बंगला नंबर 7, बंगला नंबर 9 और बंगला नंबर 11। इन सभी बंगलों का इस्तेमाल अलग अलग कामों के लिए होता है। अगर शुरुआत से बात करी जाए तो बंगलों के इस समूह में सबसे पहले अपना निवास किया राजीव गांधी ने, क्योंकि इससे पहले के जो प्रधानमंत्री रहे हैं, जैसे कि प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 3 मूर्ति भवन में रहा करते थे। जब उनकी मौत हो गई तो उसे म्यूजियम में बदल दिया गया। नेहरू जी के बाद आते हैं लाल बहादुर शास्त्री, वो 10 जनपद में रहा करते थे, लेकिन जब वो गुजरे तो उसके एक हिस्से को म्यूजियम में बदल दिया गया, जिसे एक मोतीलाल नेहरू मार्ग के तौर पर आज जाना जाता है, और जो उसका दूसरा हिस्सा है उसे कांग्रेस पार्टी का दफ्तर बना दिया गया। आजकल ये सोनिया गांधी और उनके परिवार का घर है, जहां गांधी परिवार रहता है। शास्त्री जी के बाद प्रधानमंत्री की कुर्सी पर इंदिरा गांधी बैठती हैं, और वो शुरू से ही एक सफदरजंग रोड पर रहा करती थी, और अपने इसी निवास स्थान से जब वो एक अकबर रोड पर जा रही थी, तभी बेरहमी के साथ उनका कत्ल कर दिया गया, और उसके बाद इस घर को भी म्यूजियम में बदल दिया गया, जिसे आज इंदिरा गांधी मेमोरियल कहा जाता है। फिर आते हैं राजीव गांधी, जो 7 रेस कोर्स रोड पर रहने के लिए आए। हालांकि इससे पहले के जो प्रधानमंत्री हुए हैं वो दिल्ली में ज्यादा नहीं रहते थे, इसीलिए उनका कोई परमानेंट ठिकाना नहीं था। लेकिन राजीव गांधी को अपने पूरे परिवार के साथ यहां रहना था। पर जब राजीव गांधी की मृत्यु हुई तो कुर्सी पर बैठे वीपी सिंह, वो भी सपरिवार 7 रेसकोर्स रोड पर रहे, और उन्होंने ही यहां रहने के दौरान 30 मई 1990 को एक कानून बनाया कि बंगलों का ये जो समूह है, अब ये हमेशा के लिए प्रधानमंत्री का आवास होगा। जो कोई भी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा वो यहीं पर रहेगा। बंगले के इतिहास भूगोल के बारे में तो बहुत बात कर लिया, अब जरा बंगले के अंदर झांक कर देखते हैं कि भैया इसके अंदर ऐसा क्या है कि इस जगह को देश के सबसे जरूरी इंसान का निवास स्थान बनाया गया। दोस्तों, वैसे तो बंगले के अंदर एग्जैक्टली कब क्या कौन सी चीज है, ये तो आपको कोई नहीं बताएगा। यहां तक कि अगर आप बंगले के अंदर घुस भी जाते हैं तब भी आपको बंगले की एक एक बारीकी नहीं पता चल पाएगी, क्योंकि ये सिक्योरिटी का मामला है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी जानकारियां हैं जिन्हें अखबारों में या फिर किताबों में लोगों के सामने जाहिर किया गया है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और इन किताबों से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बंगले के बारे में काफी कुछ पता चलता है। पहली बात तो 7 रेस कोर्स रोड पर जो बंगले हैं उन्हें रॉबर्ट टी रसल ने डिजाइन किया था, जो नई दिल्ली को डिजाइन करने वाले आर्किटेक्ट एडवर्ड लुटियन के चेले थे।
असल में दिल्ली को बसाने वाले लुटियन ही थे, जिसमें उन्होंने लोकसभा, राज्यसभा, केंद्र सरकार के घर, दफ्तर, इन सारी चीजों को डिजाइन किया, इनका निर्माण किया, और यही कारण है कि कई बार लुटियंस दिल्ली भी कहा जाता है। अब दोस्तों, जब आप अशोका होटल के बगल से होते हुए लोक कल्याण मार्ग पर पहुंचेंगे तो ये मोदी जी के घर तक जाने का सबसे आम रास्ता है। लेकिन इस आम रास्ते से जाने के लिए भी आपको बहुत खास होना पड़ता है, क्योंकि कोई भी साधारण इंसान मुंह उठाकर प्रधानमंत्री के बंगले में नहीं जा सकता। और मोदी जी के लिए तो यहाँ पर खास सुरंग बनाई गई है, जिसके बारे में हम अभी आपको बताएंगे। वैसे अब कई लोग ये भी सोचते हैं कि मोदी जी तो 5 नंबर के बंगले में रहते हैं, उनका दफ्तर 7 नंबर के बंगले में है, तो क्या वो इन दोनों बंगलों की दूरी चलकर तय करते हैं या फिर गाड़ी में बैठकर इधर से उधर जाते हैं? तो दोस्तों, इन दोनों में से एक भी चीज नहीं करी जाती है, क्योंकि एक ग्लास ट्यूब बना है। जी हाँ, उसी ग्लास ट्यूब के सहारे प्रधानमंत्री 5 नंबर के बंगले से फटाफट 7 नंबर के बंगले में पहुंच जाते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। और बंगला नंबर 1 भी बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि यहाँ पर एक हेलीपैड है और इस बंगले के कंपाउंड में बने हेलीपैड से ही प्रधानमंत्री जी अपनी सवारी भरते हैं। और अगर उन्हें हेलीकॉप्टर से कहीं भी जाना हो तो वह कहीं और से नहीं बल्कि अपने इस 1 नंबर के बंगले से उड़ते हैं और डायरेक्ट वहां पहुंच जाते हैं। अब जो आखिरी बंगला है, यानी कि 11 नवंबर का बंगला, उसे सुरक्षा कारणों से अलग अलग चीजों में इस्तेमाल किया जाता है। कभी वहां पर कर्मचारी अपना काम करते हैं तो कभी कुछ खास चीजें वहां होती हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा दिलचस्प बात है वो है मोदी जी के घर से निकलने वाली सुरंग। आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस सुरंग को तब बनवाने का फैसला किया गया था जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, ताकि सुरक्षा कारणों से ट्रैफिक समय की बचत और भी बहुत सी चीजों से प्रधानमंत्री को बचाया जा सके और वो बहुत ही खुफिया तरीके से बंगले से निकल सकें। इसलिए इस सुरंग को बनाने की योजना शुरू करी गई। 2010 में सुरंग का काम भी शुरू हो गया था, लेकिन इस सुरंग को बनते बनते साल 2014 हो गया। और जब ये सुरंग बनकर तैयार हुई तो मनमोहन सिंह का दूसरा कार्यकाल भी पूरा हो गया था, जिसके बाद मोदी जी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठते हैं और अब मोदी जी इस सुरंग का इस्तेमाल करते हैं। जहां ये सुरंग प्रधानमंत्री जी के घर से सफदरजंग एयरपोर्ट तक डायरेक्ट जाती है और ये पूरी सुरंग 1.5 किलोमीटर लंबी है, यानी कि मोदी जी इतना लंबा सफर तय करते हैं और किसी को पता भी नहीं चल पाता। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद पूरी सिक्योरिटी के साथ ये अपनी प्लेन लेते हैं, वहां से उड़ान भरते हैं और अपने दौरे के लिए निकल जाते हैं। तो दोस्तों, ये है मोदी जी के बंगले की पूरी कहानी, जिसे सुनकर मजा तो बहुत आया होगा। अगर हाँ, तो देर किस बात की है? ऐसी ही दिलचस्प और मजेदार वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।